अब बस और नहीं सहा जाता। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। जिस गांव से मेरी पत्नी थी वहां का माहौल काफी परंपरागत और बंदिशों से भरा हुआ था। उस छोटे से समाज में औरतों को कुछ भी करने की आजादी नहीं मिलती थी। एक दिन अंजलि ने अपने पति से बातचीत करते हुए इस बारे में कहा, जिस पर सभी चौंकते हुए उसे देख रहे थे। अंजलि ने इस पर ध्यान नहीं दिया और बेपरवाह होते हुए अपनी बात रखी। अंजलि और उसका परिवार एक बड़े शहर में रहने लगे, जहां रोजमर्रा के कामों में सभी इतने व्यस्त थे कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। जब अंजलि गांव से शहर आई तो उसे शहरी तौर तरीके में जाने के लिए काफी समय लगा। उसे शहर का कल्चर अजीब लगता था, जहां उसे ढलने में बहुत समय लग गया। उसने कभी भी औरतों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला अपने विचारों को व्यक्त करते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसे यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। अंजलि का गांव जहां था, वहां की महिलाओं को कोई जॉब करने की आजादी नहीं थी। अमित का ट्रांसफर पुणे होने पर अंजलि ने उसके साथ आने का फैसला किया, पर उसे भी जॉब करने के लिए रोका गया। अमित की सोच भी गांव की वजह से पुरानी सोच वाली थी। अंजलि को जॉब करने में बहुत खुशी मिली, क्योंकि वह अलग अलग लोगों से मिलती, बातें करती और खुश रहा करती। अंजलि बेटे को स्कूल ले जाती, फिर दोपहर को उसे साथ लेकर घर आती थी और सारा काम करती थी। शाम को अमित ऑफिस से आते और तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाते थे, जहां उनका बेटा खेलता था। अंजलि और अमित एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे, इससे उनका रिश्ता मजबूत हो रहा था। गांव से अंजलि की सास आई थी उनसे मिलने के लिए। जब उन्होंने वहां का कल्चर देखा तो चीजें उनके सहन के बाहर हो गई। 3 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने अमित से बात करने का फैसला किया और कहा कि उन्हें लगता है कि उसकी पत्नी को नौकरी करने की क्या जरूरत है और वह उसकी नौकरी छुड़वा दे। अमित को समझ नहीं आया तो उसने मैं सोचता हूँ इस बारे में बोलकर ऑफिस चले गए। अंजलि ने यह सुना तो उसी दिन से सासू माँ की हर चीज पर नजर रखना शुरू किया। एक दिन जब अमित को स्कूल जाने में देर हो गई तो उसने रोशनी, उसकी दोस्त को कहा कि सोनू को स्कूल से लेकर घर छोड़ देना, वहाँ सासू माँ होंगी। रोशनी ने सोनू को स्कूल से घर छोड़ा और जब अंजलि वापस आई तो उसने सुना कि सासू माँ सोनू को सिखा रही थी कि तुम अपनी मम्मी से बोलो कि मम्मी जॉब छोड़ दे। जब तुम स्कूल से आओगे तो मम्मी तुम्हारी स्वागत करेगी और गरम गरम खाना भी खिलाएगी। अंजलि को गुस्सा आया, लेकिन उसने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रात को खाना खाने के बाद अमित और अंजलि सैर के लिए निकले, लेकिन सासू माँ ने कुछ बहाना बना के सभी को घर में ही रोक लिया और उन्हें सैर पर जाने नहीं दिया। धीरे धीरे सैर पर जाने की उनकी आदत भी छूट गई। अमित भी अब अंजलि के साथ कटा कटा रहने लगा, क्योंकि सासू माँ की सेवा करते करते वो सो जाते और उनके साथ वक्त बिताना भी मुश्किल हो गया था। सोनू के जन्मदिन पर केक काटने के बाद अमित ने अंजलि को बाहर चलने को कहा, लेकिन सासू माँ फिर से सिर दर्द का बहाना बनाने लगी और चाहा कि दोनों घर में ही रुके और खिचड़ी खाएं। अंजलि ने कहा, ऐसा करो अमित, आप सासू माँ के पास रुक जाओ और सासू माँ के साथ ही खाना खाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं सोनू को बाहर घुमाकर लाती हूँ, सही है ना? दोनों माँ बेटे बाहर एंजॉय कर लेंगे। अंजलि की बात सुनकर सब हैरान रह गए और उसकी तरफ देखने लगे, पर वह रुकी नहीं। अंजलि ने अमित से कहा कि अब बस और नहीं। हर रोज सासू माँ के सिर दर्द की वजह से सोनू को मम्मी की जॉब छुड़वाने वाली बात पर बहका। यह सब कुछ अमित को बताया। अमित माँ के बर्ताव से हैरान थे। उसने माँ से पूछा कि क्या यह सब सच है? माँ बोली, क्या जरूरत है इसको नौकरी करने की? तुम अच्छा कमा तो रहे हो ना? तेरे से घर के काम में मदद करवाती है, घर रहेगी तो खुद सारा काम कर लेगी। अमित ने जवाब दिया कि बस करो माँ, उसे उसकी मर्जी से नौकरी करने दो और हम दोनों की तनख्वाह से हमारा घर के खर्चों में मदद होती है, तो अगर मैं उसके घर के कामों में मदद करूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आप घर में बोर होती हो तो सत्संग या मंदिर में चली जाया करो, लेकिन सोनू को गलत बातें मत सिखाओ। माँ को अब समझ आ गया था कि चुप रहना ही सही रहेगा। अंजलि अमित को देख रही थी और मन ही मन में उसको धन्यवाद कर रही थी। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।